ओके बेटा। सो लास्ट क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म पूरा डिस्कस कर लिया था। हमने जिम्नोस्पर्म में एक चीज देखी कि इसके अंदर नेकेड सीड थे। एंड सीड किससे बनते हैं? एज यू नो दैट इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। बोले तो आपके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, दे हैव ओव्यूल्स। सो जो फर्दर डेवलप होते थे वो सीड्स बनाते थे। हमने यहाँ पे दूसरी चीज जो देखी दैट इज कि यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है, मींस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट, दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनती है लेकिन वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है, दैट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम पीरियड में जो आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर थी दैट इज आपकी यहाँ पे थी स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। दूसरा यहाँ हमने देखा कि मेल और फीमेल जो स्पोर्स यानी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स थी वो डिफरेंशिएट हो गई थी। किसी किसी प्लांट्स में सेम प्लांट में प्रेजेंट होती थी और कहीं कहीं पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट थे मेल और फीमेल स्पोरोफाइट्स। सो आपके उन्हीं स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती थी, दैट इज माइक्रोस्पोर इज फॉर मेल स्पोर एंड मेगास्पोर फॉर फीमेल स्पोर। यही स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होते थे एंड देन दैट इज डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते थे। मेल गैमेटोफाइट जो होता था दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होता था दैट इज एम्ब्रियोसैक, जिसको हम बोलते थे एम्ब्रियोसैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर जब एक बार आपके गैमेट्स बन चुके हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन चुके हैं, उनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। Male gamete will be present in a pollen grains and female gamete that is egg will present in a embryo sac that is archegonia उसमें present है। एंड इन्हीं में फर्टिलाइजेशन होता था फर्दर। सो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट के बाद लास्ट आपका एम्ब्रियो से एक नया प्लांट डेवलप हो रहा था। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल। मैंने आपको जो अभी समझाया हम उसी को एक बार रिप्रोडक्टिव साइकिल को देख रहे हैं। ओके बच्चे, मैं आपको एक बार रिप्रोडक्टिव साइकिल जरूर दिखाऊंगा बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार आप वो समझिए देन उसके बाद हम आगे एंजियोस्पर्म पे मूव करेंगे। पीहू बेटा दैट इज योर फर्स्ट क्लास, सो मेक श्योर कि आपको इस क्लास में समझ में आए। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। कोई भी इशू हो प्लीज आप मुझसे बताइएगा। हम लोग अभी राइट नाउ प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम नहीं, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपका जो लास्ट बचा था हम लोगों ने देखा था आपका, वहां पे हमने थोड़ा बहुत जो आपके फंजाई थे प्रोटिस्टा थे वो सब हमने समझ लिए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने फिर एल्गी एंड टाइडोफाइट ब्रायोफाइट ये सब चीजें समझ ली थी बेटा। जिम्नोस्पर्म को हम कंप्लीट करने वाले थे आज एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लांट किंगडम में आपका जो होता था दैट इज आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा था। जिम्नोस्पर्म में बच्चे आज हम बस थोड़ा सा इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो देखने वाले हैं।
दैट इज बेटर। बेटा वीडियो ऑन करना इज नॉट कंपलसरी, आप वीडियो अपना ऑफ कर सकते हैं। ओके बेटा, सो बेटा हम लोगों ने जो समझी थी लास्ट क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी, उसको आप इस डायग्राम में एक बार देख लीजिए रिप्रोडक्टिव साइकिल को। दैट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ जिम्नोस्पर्म। बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। देखो बेटा, नाउ यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप देखना ध्यान से समझना, ये एक प्रॉपर डेवलप आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट है। दैट इज अ प्रॉपर डेवलप जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, दैट इज ये फीमेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एंड ये जो दिखाया गया है दैट इज अ मेल स्ट्रक्चर। दैट इज अ pollen corn, that is a male structure, and that is ovulated corn, that is female structure, right? ये आपका मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होगा एक जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। फीमेल वन एंड दिस वन इज योर मेल वन, ये दो चीजें इसमें प्रेजेंट है। अब आप जब यहाँ इसको देख रहे हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओव्यूलेटेड कॉर्न एंड पॉलन कॉर्न, बेटा ये आपके वही मेल और फीमेल गैमेट्स आपके स्ट्रक्चर्स बन गए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब बच्चे ये जो ओव्यूलेटेड कॉर्न था, इसके अंदर क्या बनता है, दैट इज ओव्यूल। फीमेल स्ट्रक्चर है तो दैट विल कंटेन ओव्यूल, इसमें प्रेजेंट हो गई होगा। ये ओव्यूल फर्दर डेवलप होके क्या बनाएगा, सीड टाइप बनाएगा। ये चीज आप जानते हो राइट बेटा। हमने अभी क्या देखा था इसमें कि आपका जो ओव्यूल होता था ये बनाता है दैट इज सीड, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हो या एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हो, राइट। यहाँ जिम्नोस्पर्म में ओवरी जो होती थी वो एब्सेंट है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रूट तो बनेगा ही नहीं, ओवरी इज एब्सेंट, तो फ्रूट की फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं हो रही। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट्स बन रहे थे क्योंकि वहां पे ओवरी प्रेजेंट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म आपने देखे थे एक स्टेप आगे है, दैट इज फर्दर डेवलप फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म। अब बेटा ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर थे, ओव्यूलेटेड कॉर्न, पॉलन कॉर्न। ओव्यूलेटेड कॉर्न के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट था बेटा, दैट इज ठीक। और आपका ये जो पॉलन कॉर्न्स थे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट विल कंटेन द पॉलन ग्रेन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे। अब बच्चे क्या होगा यहाँ पे आपके इनमें डेवलपमेंट दिखाया गया, ठीक। आपने यहाँ पे एक चीज देखी, सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ। जब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिम्नोस्पर्म में चंदा बेटा, तो सबसे पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है कि नहीं है, राइट? यस सर। है ना। प्लांट्स में हम लोगों ने ये चीज देखी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जब भी होगा उससे पहले उनको पॉलिनेशन करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में जो इसके मेल गैमेट्स थे, दैट इज आपके सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स थे, उनके अंदर मेल गैमेट्स थे, तो वो ट्रांसफर हो गए विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, व्हाटएवर, उसकी हेल्प से ट्रांसफर हो गए। अब पॉलिनेशन के थ्रू जब वो ट्रांसफर हुए तो वो पॉलन ग्रेन्स आपके जो होते हैं वो कहाँ आएंगे, दैट इज सीधा का सीधा आपके फीमेल स्ट्रक्चर पे आएंगे। दैट इज कहाँ पहुंच गए, आपके फीमेल स्ट्रक्चर पे पहुंचे हैं। ये हमारा फीमेल स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझाया था। इस डायग्राम को थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा इजी कर रहा हूँ बच्चों। दैट इज ये हमारा फीमेल स्ट्रक्चर था चंदा बेटा, लास्ट क्लास में हमने देखा था। इसके अंदर प्रेजेंट थे आपकी दैट इज ओव्यूल, अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। अब आपके जो ये पॉलिनेशन हुआ और पॉलन ग्रेन्स आए वो सीधा यहाँ स्टिग्मा पर आकर अटैच, दैट इज स्टिग्मा, यहाँ आके अटैच। ये चीज यहाँ इस डायग्राम में नहीं दिखा रखी है, यहाँ सीधे पॉलिनेशन दिखाया है एंड यहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर दिखा रखा है जो ओव्यूल है।
ये अंदर वाला स्ट्रक्चर दिस वन, इस ओव्यूल को यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया डायरेक्टली। तो आपको पॉलिनेशन मैंने यहाँ बता दिया डायरेक्टली, पॉलिनेशन हुआ, ये पॉलन ग्रेन्स हैं जो आपके स्टिग्मा पर आकर अटैच हो गए, दैट इज अटैच टू द स्टिग्मा। ठीक, अब बच्चे क्या हो रहा है ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको ये साफ नजर आ रहा है पॉलन ग्रेन्स, यू कैन सी हियर, ये पॉलन ग्रेन्स है कि नहीं यहाँ पे, दैट इज, है ना। ये पॉलन ग्रेन्स आपके किस में बन रहे थे, आपको पता है ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, दैट इज अ पॉलन ग्रेन्स, हमने देखे थे क्या थे, गैमेटोफाइट थे। दैट इज गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बच्चे। अब जब पॉलन ग्रेन्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनेशन के थ्रू ये आए आपके फीमेल स्ट्रक्चर पर, ओव्यूल यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये फीमेल स्ट्रक्चर दिखा रखा है, मेगास्पोरेंजियम है, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, राइट। एंड मेगास्पोर मदर सेल जो थी वो किससे डेवलप हो रही थी चंदा बेटा, हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो कौन सा स्ट्रक्चर था जिससे आपका मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल नहीं बच्चे, मेगास्पोरोफिल इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, वो लीव्स होती थी जो आपका मेगास्पोरोफिल बना रही थी, उस मेगास्पोरोफिल के अंदर फिर आपके मेगास्पोरेंजियम थे, फिर उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल थी। लेकिन बेटा मेगास्पोर मदर सेल कौन सी सेल्स थी जो डेवलप कर रही थी मेगास्पोर मदर सेल को, न्यूक्लियस बताया था बच्चे, यस सर। दैट इज डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस। ये चीजें भूलनी नहीं है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। हमने लास्ट क्लास में डायग्राम देखा था कि नहीं देखा था, ये देखो बेटा, ये हम लोग जो आज आए हैं अभिषेक ऋतु, बेटा ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, हम पहले भी ये बता चुके थे यहाँ पे क्लास में बच्चों को कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती थी जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं आगे चल के, वो डेवलप होते थे न्यूक्लियस, दैट इज मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया में आपके क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो चंदा बेटा ये चीज याद रखना, मेगास्पोरेंजिया की बात करें या मेगास्पोर मदर सेल, ये किससे बन रहे हैं, आपके न्यूक्लियस से बन रहे हैं बेटा, दिस वन, राइट। कौन सी सेल्स बनाएंगी, दैट विल फॉर्म बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनको बनाएगा। तो यहां मैंने आपको लिख दिया, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे बेटा, ये आप पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये दैट इज, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर आप देखोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस क्या बना रहा है, मेगास्पोरेंजियम बना रहा है। मेगास्पोरेंजियम जब बनेगा बच्चे, तो उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी। इन मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर होंगे मेगास्पोर, चंदा बेटा याद है ना, बताए थे 4 मेगास्पोर बनते थे, 4 में से 3 दिन जनरेट हो जाते थे, तो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था, याद आया, यस सर। दैट इज। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया, ये आपका कौन बना रहा है, ये बना रहा है दैट इज आपका सिंगल मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर थे इस मदर सेल के अंदर, इनमें से 4 में से 3 डिवाइड हो गए थे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। इस मेगास्पोर मदर सेल में से आपके 3 डिजनरेट हुए थे, एक मेगास्पोर बना रहता था जो आपका फर्दर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था इसको, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ एक आउटर लेयर होती है, दैट इज इंटेगुमेंट। ये जो आउटर लेयर दिखा रखी है दैट इज ये, हमने ये लास्ट डायग्राम में भी देखा था, ये देख रहे हो ये बच्चों, ये ना ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाली, दिस इज इंटेगुमेंट, जो आपके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जो हम बात कर रहे हैं फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा कंप्लीट डायग्राम बेटा ये है ओव्यूल का डायग्राम, दिस इज अ कंप्लीट ओव्यूल जिम्नोस्पर्म के अंदर। यही ओव्यूल ऋतु एंड अभिषेक बेटा आपके सीड बनाते हैं, पौधों में आपने देखे होंगे बीज बनते हैं, सीड बनते हैं, वो सीड बनते हैं उनके ओव्यूल से, राइट। तो ये चीज हमने बच्चों लास्ट क्लास में देखी। अब यहाँ पे चंदा बेटा ये डायग्राम समझ में आया, सबसे पहले हमने मेल फीमेल स्ट्रक्चर देखे थे, ये फीमेल ओव्यूलेट कौन है और ये मेल कौन है, पॉलन कौन। पॉलन कौन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन्स, एंड आपके ओव्यूलेटेड कौन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। इसी ओव्यूल को वेल डेवलप यहाँ पे दिखाया गया, ये जो डायग्राम है दैट इज अ ओव्यूल। बात समझ में आई चंदा बेटा,
Yes, sir. ऋतु बेटा, अभिषेक बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. अगर थोड़ा भी इशू है, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री, आप पूछ सकते हो, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट क्लास। आई अंडरस्टैंड शायद कुछ चीजें स्किप कर जाओ, आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप पूछ सकते हो। समझ आ गया। ठीक है अभिषेक बेटा, तो हमारे ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। यहाँ आपके पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स थे, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पॉलन ग्रेन्स में। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ओव्यूल पूरा का पूरा। इस ओव्यूल में क्या क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से क्या बन रहा है? मेगास्पोरेंजियम। इसलिए हमने न्यूक्लियस के नीचे क्या लिखा? मेगास्पोरेंजियम लिख दिया, जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बोले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सपोज करो पाइनस का प्लांट है ये, इसमें अंदर प्रेजेंट है 16 क्रोमोसोम। आई एम जस्ट गिविंग अ फिगर। तो 16 क्रोमोसोम इसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और इसके हाफ कितने हो जाएंगे? 8, दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो पॉलन ग्रेन में सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम। जबकि ये पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ओव्यूल, तो इसमें आपके कितने थे? आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज। अब बेटा आपका यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन हो रहा था, यानी पॉलिनेशन हो चुका था, पॉलन ग्रेन बने थे या हैप्लॉइड थे, सेम ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर था इसमें भी क्या हुआ? आपका मियोसिस हुआ। फीमेल स्ट्रक्चर में मियोसिस हुआ। मियोसिस की वजह से इसमें क्या बने? मेगास्पोर बने। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर बन रहे हैं। ये मैं एक बार आप लोगों को, ऋतु एंड अभिषेक बेटा आप आज आए हो, सो दैट्स व्हाई मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। चंदा बेटा आप ध्यान से समझना। आई डोंट वांट कि आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन में बैठे। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मनीष बेटा आप प्लीज कैमरा को अपना बंद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू। Where is the tag? Where is the tag? ठीक है बेटा, मैं इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ। देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसमें मियोसिस हो रही है और उससे मेगास्पोर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना आप। देखो ये आपका था सबसे पहले ओव्यूल जो हमने देखा था। ठीक है, इसके अंदर बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर बेटा सबसे पहले डिवीजन हुआ मियोसिस का। ठीक है, मियोसिस की वजह से अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो हाफ हो गए, दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। और इसके अंदर बनते हैं 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4, ये 4 मेगास्पोर बने बच्चों। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी नॉन फंक्शनल, नहीं रहेगा। ये जो बन रहे हैं दीज आर द मेगास्पोर। ठीक है, और इनमें से 4 में से टोटल 4 बने, 4 में से 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए। एक जो है बेटा ये एक्टिव रहेगा, 3 का कोई काम नहीं है, सो दैट्स व्हाई वो बंद। बेटा आप मनीष अपने माइक को बंद करो। ओके बेटा, गुड। तो देखो बेटा आपका जो ये मेगास्पोर है, जो एक मेगास्पोर है विच इज अ सिंगल मेगास्पोर, 3 तो जो थे हमारे वो खत्म हो गए, उनका कोई काम नहीं था, एक बचा हमारा बस। ये एक मेगास्पोर जो है बेटा ये डेवलप होगा आपका, दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको कहते हैं हम एम्ब्रियोसैक। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ इस डायग्राम में जो आपको बताया गया था, दैट इज यहाँ पे आपको ये पूरा पूरा ओव्यूल दिखाया गया है। अभी बेटा यहाँ पे आपका जो ये अंदर स्ट्रक्चर है, दिस वन, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका डिप्लॉयड है। इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस हुआ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। मियोसिस की वजह से इसके अंदर ये बन गया है मेगास्पोर। ये जो स्ट्रक्चर थी दैट इज
अब इसके अंदर आप अगर आप इसको देखो, लेट मी शो यू जूम, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से बेटा। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप एनलार्ज करके देख रहे हो तो आपको एक चीज दिख रही होगी साफ, 4 मेगास्पोर दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ध्यान से समझना। यू कैन सी हियर 4 मेगास्पोर, देखो एक तो ये है 1, ठीक है, दूसरा ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4, दैट इज ये 4 मेगास्पोर है बेटा। ये आपका पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये नीचे की एक ओपनिंग होती है, ये जो ओपनिंग, ये जो पार्ट दिखा रहा है दिस इज अ ओपनिंग पार्ट, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होती है, अंदर जाती है इसमें। तो बेटा आपके 4 मेगास्पोर हैं, 4 में से क्या हुआ, ऋतु, अभिषेक, चंदा, मनीष। बेटा ये जो मेगास्पोर मैंने अभी दिखाया है जूम करके, ये आपको समझ में आए ना 4? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। तो आपके इन 4 में से याद रखना दैट इज 3 जो होते हैं वो खत्म हो गए, उनका कोई काम नहीं। अब बचा केवल एक, और उस एक से क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। एक मेगास्पोर जो था ये वाला आपका, इसने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट में बन, गैमेटोफाइट बोले तो प्लांट की वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो आपको ये चीज तो समझ में आती है, 10th क्लास में आपने देखा होगा कि भाई रिप्रोडक्शन तभी होगा सेक्सुअली जब गैमीट्स होंगे, अगर गैमीट ही नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा। तो अभी हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं। तो आपने देख लिया मेगास्पोर जो था बच्चे, इस मेगास्पोर से क्या हुआ, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है, और पॉलन ग्रेन्स तो पहले से ही बने हुए थे, ये आपके मेल गैमेटोफाइट थे, ये मैंने लिख भी रखा है, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। तो अब आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि आपका मेल गैमेटोफाइट जो था जिसमें मेल गैमेट्स होंगे पॉलन ग्रेन के अंदर, वो भी बन चुके हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट भी बन चुका है जिसमें कि फीमेल गैमेट एग होगा, जिसमें दोनों गैमेट्स बन चुके हैं, राइट। तो अब आप पॉलन ग्रेन्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन आ गए, और अब आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है, दैट इज एग प्रेजेंट, दैट इज अ एग्स इसमें प्रेजेंट थे। अब बच्चे यहाँ से ये दिखा रहे हैं ना जर्मिनेटिंग पॉलन, चंदा, ऋतु, अभिषेक, मनीष, ये देख रहे हो जर्मिनेटिंग पॉलन लिखा हुआ है जो, यस सर। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका पॉलन ग्रेन था, ये वाला ऊपर की साइड, ये पॉलन ग्रेन आपने क्या करा, इसने इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स थे, मेल गैमेट, वो अंदर जा रहे हैं, दैट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड। ये देख रहे हो, ये डॉट कलर का दिखा रखा है, ये आपका जर्मिनेटिंग पॉलन है, बोले तो ये जर्मिनेटिंग पॉलन क्या है, दैट इज अ गैमीट, ये मेल गैमीट है जो इसके अंदर यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जा रहा है। ये ओपनिंग पार्ट था, मैंने अभी ऊपर वाले डायग्राम में समझाया था कि आपका 4 मेगास्पोर दिखाए थे और नीचे एक ओपनिंग पार्ट दिखाया था, ये दिस इज अ ओपनिंग पार्ट जहां से कि आपका गैमेट अंदर जाएगा। तो यहां से मेल गैमेट अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, अपना मेल गैमेट अपने स्पर्म्स को, स्पर्म बोले तो क्या, दैट इज गैमेट्स ही हैं इसके, हमने इजी करने के लिए स्पर्म्स बोल दिए हैं ताकि आप समझ सको, रिलेट कर सको। प्लांट्स में अदरवाइज स्पर्म्स नहीं होते हैं, उनके अंदर हम केवल गैमेट्स नाम देते हैं उनको, दे हैव अ गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ह्यूमंस में हम लोग स्पर्म और एग बोलते हैं। तो इजीली रिलेट कर सको इसलिए यहाँ पे क्या लिखा कि ये अपना स्पर्म जो है उसको डिस्चार्ज कर रहा है। यहाँ से अंदर की तरफ इस मेल गैमेट ने अपने जो गैमेट्स थे वो अंदर डाल दिए, वो अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद फीमेल गैमेट के साथ वो फ्यूज हो गए, और फीमेल गैमेट जो होता है एग, उसके साथ जब वो फ्यूज हुए तो क्या हो गया ये बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, राइट। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ आपका, यहाँ पे मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में फ्यूज कर सके हैं, बोथ आर गेट फ्यूज टू ईच अदर, तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। ये हो चुका फर्टिलाइजेशन इसके अंदर। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों, Embryo. एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है, जायगोट। वेरी गुड अभिषेक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। चंदा बेटा राइट, एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन एम्ब्रियो डायरेक्ट नहीं बनता, एम्ब्रियो में सबसे पहले बन रहा था जायगोट। गुड बेटा अभिषेक। तो आपका जब मेल और फीमेल गैमेट जो आपस में यहाँ फ्यूज कर गए इस स्ट्रक्चर के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब यहाँ क्या बन रहा है, जायगोट। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है एम्ब्रियो,
लेकिन डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बन रहा, अभी बना पहले जायगोट। ये जब जायगोट बनेगा, इस जायगोट से फर्दर डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है बच्चे? अभिषेक, ऋतु, मनीष, आपको शायद अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, चंदा बेटा तुम्हें समझ में आ रही होगी। हमने टाइडोफाइट एंड इससे पहले ब्रायोफाइट और जब कैलोफाइट को पढ़ा था, तो मैंने वहां पे बच्चों को समझाया था कि आपका जब कोई प्लांट बनता था तो उसके पार्ट्स दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट प्लांट में, और एक वो पार्ट होता है जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं हम गैमेटोफाइट। तो बच्चों अभी तक आप जो देख रहे थे, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट है, तो इसमें क्या थे, दैट इज गैमेट्स प्रेजेंट थे। ऐसी मेल गैमेटोफाइट था जिसमें गैमेट प्रेजेंट थे, पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें मेल गैमेट। अब बेटा जब ये गैमेट्स दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड हो गए, तो इन्होंने बना दिया है एक नया स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से डेवलप होके, यानी कि इस एम्ब्रियो से बनेगा एक नया स्पोरोफाइट, यानी कि एक नया प्लांट बन रहा है, दैट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी, यानी एक स्पोरोफाइट बन चुका है। अब इस स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होंगे, नाम से समझ में आएगा आपको, स्पोरो, दैट इज स्पोरो का मतलब क्या हो गया, स्पोर। इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एक सीड की तरह, और जर्मिनेट होके आपका क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा नया प्लांट बना देंगे, दैट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। यू कैन सी हियर एक नया स्पोरोफाइट बन रहा था। इस स्पोरोफाइट के अंदर आप देख रहे हो ये जो स्पोरोफाइट बना, दैट इज इसमें एम्ब्रियो बन चुका है। ये एम्ब्रियो जो होता है बच्चे, इस एम्ब्रियो से आपका एक नया प्लांट बन रहा है, दैट इज पाइन सीड। पाइन का मतलब समझ में आ रहा है, मैंने अभी जो ऊपर नाम दिया था पाइनस, पाइनस में आप देखोगे तो ये पाइन का मतलब बेटा पाइनस है, दैट्स अ नेम ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। व्हाट इट, पाइन क्या है, ये सीड प्लांट का नाम है, दैट इज। तो ये पाइनस है आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट हुआ, सीड बन गए हैं, नया स्पोरोफाइट जो बन रहा था, यहाँ स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स बोले तो अब यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। ये स्पोर्ट्स क्या है यहाँ पे बेटा, दैट इज सीड है, जो अब आपके डेवलप हो रहे हैं, और ये डेवलप होके जर्मिनेट होके क्या बना रहे हैं, सीडलिंग कर रहे हैं। सीडलिंग कर रहे हैं तो बोले ये जर्मिनेट हो रहे हैं, सीडलिंग का मतलब होता है जर्मिनेट होना, और जर्मिनेट होके क्या बना रहे हैं, एक प्लांट बना रहे हैं। ये अभी स्टार्टिंग का प्लांट है, जो फर्दर डेवलप होके मैच्योर हो जाएगा और आगे चल के एक नया प्लांट बनाएगा, दैट इज अ न्यू पाइनस प्लांट, दैट इज फॉर्मिंग अ न्यू पाइनस प्लांट। ये आपका एक नया पाइनस प्लांट बना दिया उन्होंने। और इस पाइनस प्लांट के अंदर फिर अगेन क्या प्रेजेंट होंगे, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स बनेंगी, जिनमें कि गैमेट्स होंगे। ये जैसे यहाँ पे दिखाया ना ओवुलेट कॉन, ये इस, और ये पॉलन कॉन, ये बेटा है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। ये हो गए, ये हो गए, दीज आर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। ये गैमेटोफाइट है, जिनमें अगेन फिर से सेम वही गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, जो फिर से फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करके फिर से एक नया स्पोरोफाइट बनाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो बेटा ऋतु, अभिषेक, चंदा, मनीष, ये वाली बात समझ में आई? अदरवाइज फिर से समझाऊं एक बार और? यस सर, आगे समझ। गुड। ऋतु बेटा, चंदा बेटा, मनीष बेटा, आप सभी को समझ में आई? यस सर। ओके बच्चों, अब मैंने आपको ये जो डायग्राम पूरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया था, इसको हल्का सा और इजी कर लेते हैं। ये आ जाओ नीचे। हमने अभी देखा यहाँ स्पोरोफाइट है, वी कैन सी हियर दिस इज अ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। ये आपका स्पोरोफाइट है, राइट? ये स्पोरोफाइट क्या है, एक्चुअल में प्लांट बॉडी है, दैट इज अ प्लांट बॉडी। ठीक है, ये प्लांट बॉडी कैसी है आपकी, डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा, और गैमेटोफाइट हमेशा गैमेट्स होंगे। जैसे ये गैमेटोफाइट दिखा है ना, मेगा एंड माइक्रो गैमेटोफाइट, ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे, दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, राइट बच्चे? अब बच्चों यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे पहले आपकी प्लांट बॉडी थी, जैसे हमने अभी देखा पाइनस था। ये एग्जांपल स्पोरोफाइट किसका लिया हमने, पाइनस प्लांट का। अब बेटा इसमें ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, तो इसमें स्पोरोफाइट के अंदर ये जो प्लांट बने, आपके एक नया वेल डेवलप प्लांट बना था पाइनस का, जो एक डिप्लॉयड था। इसके अंदर प्रेजेंट थे आपके गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, दे हैव गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट, गैमेटो का मतलब होता है बेटा दैट इज गैमीट्स। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप नाम को क्रैक करोगे। एंड आपका ये जो बच्चों फाइट है, इसका मतलब है फाइटा। फाइटा बोले तो प्लांट,
तो प्लांट का वो पार्ट जिसमें आपके गैमेट्स प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो आपके स्पोरोफाइट जो होते हैं वेल डेवलप मैच्योर स्पोरोफाइट जब बन जाते हैं, यानी एक नया प्लांट बना जो पूरा मैच्योर हो गया था पाइनस, उसमें आपके गैमेटोफाइट थे। ठीक है, इनमें हुई मियोसिस। यहाँ आपको जो ये मियोसिस दिखा रहे हैं ना, ये जो मियोसिस दिखा रहे हैं ये एक्चुअल में किसमें हो रही है, इस गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में हो रही है मियोसिस। तो आपके जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी वो अब कैसी बन गई, हैप्लॉइड। यानी गैमेटोफाइट आपके जो थे ये कैसे बन चुके हैं, बिकॉज ऑफ मियोसिस हैप्लॉइड। अब इन गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, वो भी बनेंगे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आपकी जब मियोसिस हुई थी तो स्पोरोफाइट, मैंने अभी बताया फाइट का मतलब दैट इज प्लांट और स्पोरो का मतलब दैट इज स्पोर। तो बच्चों इसमें आपके सबसे पहले स्पोर प्लांट्स थे। स्पोर्स जो होते हैं ये स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ मियोसिस की वजह से, ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ये आपके हुए हमेशा हैप्लॉइड, स्पोर्स हमेशा कैसे हो रहे हैं, हैप्लॉइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब जब बच्चों यहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये है मेल स्पोर्स और ये है फीमेल स्पोर्स। एक मेल है और एक फीमेल स्पोर्स। अब फीमेल स्पोर से बनेगी फीमेल स्ट्रक्चर दैट इज मेगा गैमेटोफाइट। ध्यान से समझना, आपके स्पोर्स जर्मिनेट हुए, इन्होंने बनाई सबसे पहले प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट बनाए। गैमेटोफाइट बोले तो ये बनाया फीमेल गैमेट, इसमें क्या है फीमेल गैमेट, और ये है माइक्रो गैमेटोफाइट, इसके अंदर क्या है मेल गैमेट, दैट हैव अ मेल गैमेट। अच्छा, आपका मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बन गए बिकॉज ऑफ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और ये दोनों कहां प्रेजेंट है, मेगा एंड माइक्रोस्पोर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, जो जर्मिनेट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, गैमेटोफाइट बना रहे हैं। अब आपके जब एक बार गैमेटोफाइट बॉडी बन गई तो इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिखाए ना मेल और फीमेल गैमेट क्या है, ये स्पर्म और एग दिखाती है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो ये आपका हैप्लॉइड था स्पर्म, एग भी आपका कैसा था, हैप्लॉइड था। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमेशा गैमेट्स। तो बच्चे जब आपके ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड फर्टिलाइज हुए तो सीड बनता है, और ये सीड बनेगा तो ये कैसा बनेगा, दैट इज डिप्लॉइड। क्योंकि हाफ नंबर स्पर्म से आए हाफ नंबर एग से आए तो ये डिप्लॉइड बनता है, और ये सीड जर्मिनेट होकर फिर से एक नया प्लांट बना रहा है, दैट इज अ न्यू प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इस स्पोर्स में अगेन क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो किसमें चेंज हो जाएंगे आगे चल के, क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बना देंगे, मेल की अलग बनाएंगे फीमेल की अलग बनाएंगे, एंड फिर उसके बाद गैमेटोफाइट से अगेन फिर से गैमेट्स बनेंगे जिनमें की फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब और अच्छे से समझ में आ गई ये वाली बात मेरी जो आपको समझा रहा था, Yes, sir. मच बेटर ना, ठीक, Yes, sir. ओके। सो बेटा ये हो गया आपका कंप्लीट जिम्नोस्पर्म। अब हम बात कर रहे हैं नाउ एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा समझ लेते हैं एंजियोस्पर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो बेटा, जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में हमने एक चीज सबसे अच्छे से पहले याद रखनी है कि ये वो प्लांट्स हैं जिनमें की फ्लावर आते हैं, दे हैव फ्लावरिंग प्लांट्स। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे सारे प्लांट जिनमें आप फ्लावर्स देख रहे हो ये होते हैं सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन सभी को बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते, सबसे पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज जो हमें जिम्नोस्पर्म से अगर एंजियोस्पर्म को कवर कर देखें तो हमें अलग दिखती है। एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट होती है, दे हैव ओवरी आल्सो, ओवरी इज प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म के अंदर बच्चों ओवरी नहीं थी, ठीक है। एंड तीसरी, इनमें फ्रूट्स बनते थे, दे हैव फ्रूट इज आल्सो, फ्रूट इज आल्सो प्रेजेंट।
ये भी इसमें प्रेजेंट होते थे। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग कर रही थी, यानी उससे ज्यादा डेवलप बना रही थी। ऋतु, बाकी बच्चों, आप लोग आज आए हो ना, तो एक चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले प्लांट्स किंगडम में जो हमने देखा था, तो पहले बनते थे थैलोफाइटा, जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट थे, जिनके अंदर कोई भी रूट, स्टेम, लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं। थैलोफाइटा से थोड़े से डेवलप हुए, इनसे थोड़ा ज्यादा बेटर बने ब्रायोफाइट प्लांट, जो इनसे थोड़ा बढ़िया थे। इनमें रूट, स्टेम, लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थी। फिर ब्रायोफाइट से बने आपके टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर बच्चों आपके प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होते थे। इनमें प्रॉपर रूट भी थी, स्टेम भी थी, लीफ भी थी, और जाइलम फ्लोएम जैसे वैस्कुलर बंडल भी इसमें प्रेजेंट थे। फिर टेरिडोफाइट से बेटर बने, थोड़े से और अच्छे बने जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर सीड बन चुके थे। टेरिडोफाइट में सीड नहीं थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने सीड देखे कि वहां सीड बन रहे थे। और जिम्नोस्पर्म से थोड़े से और अच्छे बन गए बच्चों आपके, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों अच्छे बन गए? क्योंकि आपने अभी देखा यहाँ पे, इनमें फ्लावर भी थे, इनमें फ्रूट्स भी थे। सो ये आपके जिम्नोस्पर्म से थोड़े से ज्यादा बेटर थे। तो ये सबसे ज्यादा एडवांस, दैट इज मोस्ट एडवांस प्लांट आज की डेट, दैट इज अ मोस्ट एडवांस प्लांट अगर हम आज की बात करें। आपके टेरिडोफाइट जो सबसे ज्यादा डेवलप हुए थे, ये सबसे ज्यादा डेवलप हुए थे आपके जुरासिक एरा में। जब डायनासोर इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते थे, जब डायनासोर इस प्लेनेट पर थे बेटा, तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा डेवलप जो डायनासोर्स थे उस जुरासिक एरा में, और प्लांट्स में सबसे ज्यादा डेवलप थे उस टाइम टेरिडोफाइट्स। लेकिन जब कंडीशन चेंज हुई और डायनासोर्स खत्म होने लगे थे, तो फिर टेरिडोफाइट्स भी कम होने लगे, और उनकी जगह पे डेवलप हो गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये उनसे ज्यादा बेटर डेवलप हुए, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बच्चे, हमने अभी एंजियोस्पर्म को ये तो देख लिया कि जिम्नोस्पर्म से बेटर क्यों है, हमने वो रीजन समझ लिया कि इनमें फ्लावर भी आते हैं, इनमें ओवरी भी प्रेजेंट है, और ओवरी है तो इनमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, दैट इज। इसके अलावा एक और चीज जो इनको सबसे अलग बनाती है सारे प्लांटों से, थैलोफाइट से, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से, ये क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है। आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। समझ में आ रहा होगा नाम से आपको, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था केवल एक ही पॉलन ग्रेन था, उसमें से एक मेल गैमेट जा रहा था और वो फर्टिलाइज हो रहा था। जिम्नोस्पर्म में केवल आपका एक बार फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सारे प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन केवल एक बार हो रहा था, चाहे टेरिडोफाइट की बात, चाहे ब्रायोफाइट की, चाहे थैलोफाइट। लेकिन एंजियोस्पर्म में बच्चों आपका फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। सो दैट्स वाई वो थोड़े ज्यादा एडवांस बन जाते हैं एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, और बेटर तरीके से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मार्क करके जाना आज और समझ के जाना। आज के टॉपिक की, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं अब आपको, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझ। सर डबल फर्टिलाइजेशन के साथ इसमें सर ट्रिपल फ्यूजन भी होता है सर? होता है, मैं अभी उसी पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा बेटा, मैं आपको उसी पे लेके आऊंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि भाई हमारा फ्लावर है क्या। हम जब फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा, तो हमें यहाँ पे 4 चीजें दिखाई देती है फ्लावर में। एक, सबसे पहले सेपल, पेटल, देन इसके बाद एंड्रोशियम और गायनोशियम। मैं समझा रहा हूं केवल आज, तो इस चीज को समझते हुए चलो, मैं अभी लिखवा नहीं रहा। आपका सेपल और पेटल जो होते हैं बेटा, ये होते हैं नॉन एसेंशियल होल, नॉन एसेंशियल होल। होल बोले तो पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, या इनको हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
जबकि एंड्रोशियम और गायनोशियम जो होते थे दैट इज बच्चों आपके एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट यानी एसेंशियल वॉल बोले तो इनका दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी रिप्रोडक्शन जो होगा वो सारा का सारा आपका फ्लावर ही करता है, तो फ्लावर इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो उसमें आप फिर एंड्रोशियम गायनोशियम नाम नहीं बोलेंगे, बात को समझना। कोई आपसे पूछ रहा है पेपर में, आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट के अंदर, तो आप सीधा नाम लिखेंगे फ्लावर का, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा एंड्रोशियम और गायनोशियम नाम लिखते हैं, लेकिन नहीं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है हर एक प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। एंड इसके अंदर आपका फिर अगर पूछे कि लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है किसी प्लांट में, तब आप लिखोगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का एक और नाम होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेमन। इसी तरह से आपका जो गायनोशियम है इसका नाम होता है दैट इज बेटा पिस्टल या कार्प। ठीक है, तो बेटा मुझे सबसे पहले एक चीज आप ये बताइए, सभी से पूछ रहा हूँ, मनीष, चंदा, ऋतु एंड अजित, 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों आपको, सेपल, पैटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये चारों चीजें समझ में आती हैं? इनमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं जो नहीं समझ में आती? दैट इज फर्स्ट थिंग। समझते हैं सर। अच्छा चंदा बेटा, ऋतु बेटा आपको समझ में आती है ये वाली बातें चारों? Yes, sir. गुड। अजीत एंड मनीष बेटा? यस सर। गुड। मनीष बेटा? यस गुड सर। गुड बच्चों, तो मैं आपको फिर ये चीज अभी नहीं बता रहा क्योंकि वैसे भी 12th में आएगी, तो आपको ये चारों चीजें याद रखनी है, फ्लावर में ये चीज प्रेजेंट। अब बेटा मैं आपको जो डबल फर्टिलाइजेशन बताया था वो पे आ जाओ। हमने फ्लावर समझ लिया कैसे हो रहा, आपका जो सबसे पहले स्टेमन था, मेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, ये दो चीजों से बना होता था, आपने पता ही होगा, एंथर और दूसरा पार्ट होता था इसका फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट्स। एंथर के अंदर बेटा आपका मेल गैमेटोफाइट होगा, दैट विल कंटेन मेल गैमेटोफाइट। अभी हमने समझा था गैमेटोफाइट मतलब मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसमें कि गैमेट्स प्रेजेंट होगी। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब वो प्लांट बॉडी विच विल कंटेन आ गैमेट्स, तो मेल गैमेटोफाइट है तो इसमें क्या होगा, मेल गैमेट्स। तो यहाँ मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। हमेशा याद रखना, हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है पॉलन ग्रेन्स इज अ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट नहीं है, याद रखना ये मेल गैमेट नहीं है, ये तो वो स्ट्रक्चर है जो आपके मेल गैमेट्स को कैरी करेंगे, इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, दैट विल कंटेन मेल गैमेट। बात समझ में आई बच्चों सभी को? यस सर। राइट बेटा? अजीत, ऋतु, मनीष, ठीक है बेटा? यस। ये चीज भूल, आज ध्यान रख लेना, भूलना मत इस चीज को। हमें कंफ्यूजन होती थी, हम हमेशा पॉलन ग्रेन्स को याद रखते हैं मेल गैमेट की तरह, वो नहीं होते। ऐसे ही आपके जब हमने पिस्टल की बात करी, फीमेल स्ट्रक्चर की, पिस्टल बोले तो कार्पल, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 पार्ट प्रेजेंट, सबसे पहले स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवेरी, ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट। ध्यान से समझ, अब कहानी शुरू होती है डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता था बेटा, आपका जो पॉलन ग्रेन था उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में हमेशा 1 मेल गैमेट होगा पॉलन ग्रेन के अंदर, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर 2 आ जाते थे मेल गैमेट्स। तो यहाँ जैसी पॉलन ग्रेन की हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी, इसमें आपका क्या था, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आकर अटैच होता है तो ये अपने दोनों मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देता, रिलीज कर देता, एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा, 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर हो जाते थे फीमेल एम्ब्रियोसाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अब
एक मेल गैमेट जो होता था बच्चों, ये फ्यूज हो जाता था आपका दैट इज एग सेल से। मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊं। ये फ्यूज होता था एग सेल से, और एग सेल से फ्यूज होने के बाद ये डेवलप हो जाता था, दैट विल डेवलप इनटू जायगोट। जो नॉर्मली आप फर्टिलाइजेशन देखते हो वही चीज सेम यहाँ हो रही। जायगोट जो होगा ये किस में डेवलप हो जाएगा, दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन चुका है बच्चों, राइट। दूसरा मेल गैमेट क्या होता था, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता था आपके पैन से। पैन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच्चों, इसके साथ ये फ्यूज कर गया, और फिर इसके साथ फ्यूज होके ये क्या फॉर्म करता है, दैट विल फॉर्म पैक। पैक बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा मैं हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। पैन को रहने दो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ सबसे इजी स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ मैं। मेल गैमेट फ्यूज होता था आपके दैट इज पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मैं अभी इसको दिखाता हूँ, और पोलर न्यूक्लियाई से फॉर्म करके बनाता है पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये फर्दर डेवलप हो जाती है एंडोस्पर्म, इससे बन गया एंडोस्पर्म अल्टीमेटली। और ये एंडोस्पर्म जब बन जाता था तो ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता था, दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन दिस, राइट। तो अब आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि दो बार फ्यूजन हो रहा है, दो मेल गैमेट आ रहे हैं और दोनों मेल गैमेट अलग अलग सेल्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं। एक तो एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, जाइगोट बना रहा है, उससे एम्ब्रियो बन रहा है। दूसरा आपका जो फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, और ये बना रहा है फाइनली एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा था। बेटा ये फ्लो चार्ट समझ में आया? यहाँ तक आपको दो बार फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि यहाँ दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एंजियोस्पर्म में। यस सर। ऋतु, अजीत, यस सर। मनीष बेटा। यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन, जो आप अजीत अभी कह रहे थे। अब उसको देखना डायग्राम में समझ, क्योंकि आपको ट्रिपल फ्यूजन डायग्राम में ज्यादा बेटर समझ में आएगा थ्योरी से। ये हमने दिखाया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है ये फीमेल गैमेटोफाइट। मनीष बेटा आप एक बार अपना वो बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक, इस फीमेल एम्ब्रियो सैक में नीचे का पार्ट खुला हुआ होता है, ओपनिंग पार्ट होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपैलर एंड। ये सेल्स के नाम याद रखना जरूरी है। दैट इज बेटा, ये मैंने फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया अंदर। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको जो सेल्स हैं जो मैं नाम बता रहा हूँ इनको याद रखना। ये है एंटीपोडल सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ये है बेटा आपका पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये है आपका एग सेल। ये जो दो सेल दिख रही हैं नीचे, दिस इज सिनर्जिड। ये जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। एंड अल्टीमेटली आपको नीचे ये जो ओपनिंग पार्ट दिखता है, दिस इज माइक्रोपाइलैंड। और ये ऊपर वाला जो एंड है बेटा, ये ऊपर का एंड, दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड। गुड बेटा, राइट। अब हम यहाँ साफ देखेंगे कि आपको यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखेगा इस डायग्राम। देखो
यहाँ पे एक चीज अब आप देखना, 2 मेल गैमेट्स एंटर हो रहे थे पॉलन ट्यूब की हेल्प से। ये मैंने इसे पॉलन ट्यूब दिखा दी, सपोज करो दिस इज अ पॉलन ट्यूब, ठीक है बेटा, ये पॉलन ट्यूब। ओके, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आपके 2 मेल गैमेट एंटर हो रहे हैं, एक मेल गैमेट ये रहा, एक मेल गैमेट ये रहा, दीज आर द मेल गैमेट्स जो एंटर हो रहे हैं। अब ये 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट तो बेटा इस एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, राइट। इस एग सेल के साथ ये जो मेल गैमेट फ्यूज हुआ था इसने क्या बना दिया, जाइगोट, और जाइगोट से आगे चल के क्या बन गया, दैट इज एम्ब्रियो। दूसरा जो मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज हो रहा था, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा था, दूसरा मेल गैमेट, ठीक। और इससे क्या बन रहा था, अल्टीमेटली एंडोस्पर्म बन रहा था। ये तो हमने पढ़ा था अभी, राइट। कोई गलत तो नहीं कह रहा ना, यही तो हमने पढ़ा था अभी बच्चों। अभिषेक, Yes. ऋतु, मनीष, समझ रहे हो ना मेरे बच्ची बात? यस सर, यस सर। गुड। अब यहाँ पे आपको ट्रिपल फ्यूजन साफ नजर आएगा, कैसे, यहाँ देखो, आपका पोलर न्यूक्लियाई में अगर आप देखोगे तो कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई में? आप अजीत, ऋतु, मनीष, चंदा बेटा, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको पोलर न्यूक्लियाई में? 2 सर। 2 सर। 2 दिख रहे हैं ना बेटा? गुड। ऋतु बेटा समझ में आ रही है ना, ये 2 न्यूक्लियस है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. Are दे you? हैव 2 न्यूक्लियस, राइट मनीष बेटा, ये 2 न्यूक्लियस। यस और सर, एक न्यूक्लियस किसमें था, मेल गैमेट में। मेल गैमेट के अंदर भी तो न्यूक्लियस है, दैट विल आल्सो कंटेन अस 1 न्यूक्लियाई। तो बेटा अब आपके कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई के, और एक न्यूक्लियस किसका फ्यूज हो रहा है, मेल गैमेट का। हो रहा है कि नहीं हो रहा आपस में फ्यूज? ये पोलर न्यूक्लियाई के थे, और एक मेल गैमेट किसका था आपका, एक न्यूक्लियस किसका था, मेल गैमेट का। सो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 2 न्यूक्लियाई तो आपके, 2 न्यूक्लियस तो पोलर न्यूक्लियाई के आ जाएंगे, और एक न्यूक्लियस आ जाएगा आपका मेल गैमेट का। सो दैट्स व्हाई आपके 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, आपस में मिल गए, एंड कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसी होगी, दैट इज ट्रिप्लॉइड, 3 दिस इज द ट्रिप्लॉइड। अब समझ में आई बेटा? चंदा, मनीष, ऋतु, अजीत, ऋतु, Yes, sir. Are you? गुड, चंदा यस सर, समझ गए। एंड मनीष, यस सर। गुड। तो बेटा अब आपको आज जो मैंने डबल फर्टिलाइजेशन बताया, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। ये डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नीट में ये वाला क्वेश्चन आता है, और मैंने आपको समझा भी दिया। वैसे ये चीज आपके 12th में भी आएगी, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ के जाना आज इस क्लास। इसको डिस्कवर किया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय नोवास्चेन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डबल फर्टिलाइजेशन को फाइंड आउट किया था, नोवास्चेन ने फाइंड आउट किया था। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको किसी प्लांट में नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा। सारे फ्लावरिंग प्लांट, चाहे वो एक गुलाब का हो, चाहे वो गेंदे का हो, चाहे सनफ्लावर हो, जितने भी हो, चाइना रोज हो, जितने भी प्लांट्स हैं, सभी फ्लावरिंग प्लांट में आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म, टाइडोफाइट्स, इनमें किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनमें केवल एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर बच्चों, आज की ये बात आपको समझ में आई? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास। सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा। मनीष समझ में आया ना? ऋतु समझ में आई बात मेरी आज? ऋतु बेटा? Yes, sir. चलो, चंदा बेटा क्लियर ना? यस सर, यस। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।